इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा हिम्मत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ लगी, वहाँ से मुझे उठा के काला कपड़ा डाल के ले गए। जो फिज़िकल टॉर्चर कहते हैं तशद्दुद, वो तो नहीं किया गया, लेकिन कभी ज़ंजीरों के साथ बांध देना, कभी जगाए रखना, कभी बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस करना, पॉलीग्राफ टेस्ट करना। सारे परेशान हो गए थे कि कहाँ है, ज़िंदा भी है, मुर्दा है। स्पेशल मैसेज भी सबको दिया था कि जितना प्यार और जितनी दुआएं और जितना कुछ सबने दिया, मैं शायद सारी ज़िंदगी भी ये कर्ज नहीं उतार सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.pk सौरभ बरकत आपसे ज़मान पार्क से मुखातिब है। अफ्तारी का माहौल बन चुका है, इमरान खान साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन इमरान खान के टाइगर 6 दिन जिन्हें उठाए रखा, अजहर माशवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 6 दिन नहीं, 8 दिन। 8 दिन। अजहर साहब आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आपकी फैमिली तो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी, हमने देखा भी, कवर भी किया। वो जो 8 दिनों के बाद आप इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में? इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा हिम्मत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और मेरी फैमिली भी, वो उनके ऊपर बहुत सख्त टाइम गुजरा क्योंकि मुझे मिसिंग पर्सन बनाया हुआ था। और लेकिन जिस तरह उन्होंने खड़े रहे, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो ये सारे हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान की जंग लड़ते रहेंगे। आप घर से ऊपर पर निकले थे, एक ऑनलाइन टैक्सी आपने की थी, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मैंने वो अपनी जो कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, डिटेल्स तो वहाँ पे लिखी हुई है। मैं घर के सामने कॉली रोड है, वहाँ से मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ लगी, वहाँ से मुझे उठा के काला कपड़ा डाल के ले गए। लाहौर में मुझे रखा तकरीबन रात 10:30 तक तकरीबन रखा लाहौर में। उसके बाद मुझे पिंडी इस्लामाबाद ले गए। 6 दिन मुझे पिंडी में एक जगह रखा अंदाज़न, और फिर आखिरी 2 दिन मुझे कहीं और कोई दहशतगर्दों के लिए जगह बनाई हुई थी, वहाँ ले गए थे। तो तकरीबन 8 दिन और 8 रातें मुझे रखा गया। तो इस दौरान आपको खाना शाना मिलता था, आपसे कोई गुफ्तगू होती थी, बातचीत होती, कोई तफ्तीश होती थी, क्या होता था? अब मुख्तलिफ, मतलब जैसा लाहौर में जब था तो यहाँ पे 2-3 लोगों ने इंटरोगेशन की, सारी डिटेल्स ली, मेरी पर्सनल डिटेल्स और पॉलिटिकल डिटेल्स वगैरह ली। फिर जो लोग उधर थे पिंडी में, वहाँ पे 5 लोग डिफरेंट बार बार आके एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार करते थे। फिर आखिरी 2 दिन जहाँ दहशतगर्दों की किसी जगह पे लेके गए थे, तो वहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस बार बार पूछते थे। इस दौरान आपको मारा पीटा भी गया, कोई तशद्दुद किया गया आप पर? देखिए, जो फिजिकल टॉर्चर कहते हैं तशद्दुद, वो तो नहीं किया गया, लेकिन कभी जंजीरों के साथ बांध देना, कभी जगाए रखना, कभी बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस करना, पॉलीग्राफ टेस्ट करना। तो और वो जो बंदे थे उन्हें आप देख पा रहे थे? अक्सर तो मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के रखते थे, और कुछ लोग आते थे वो मास्क पहना होता था उन्हें। और उसके बाद खाना आपको मिलता था टाइम पे वहाँ पे? हाँ, खाने का वो ख्याल रखते थे। मैं भी रमज़ान की वजह से खाने का कोई इस तरह का, तो आपका तो कोई ताल्लुक ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज से था नहीं, तो मकसद क्या समझ आया आपको इस तरह से उठाने? देखिए, मेरी पर्सनल तो कोई चीज़ नहीं थी। मैं बार बार उन्हें ये कहता था मेरे पास चार्जशीट बताएं, FIR दिखाएं, कौन सी FIR है, चार्जशीट क्या है। तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो मैं उन्हें कहता था आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई चीज़? मेरे मोबाइल से कोई चीज़ निकाल के लाते थे, ये क्या है, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता था, वो सेटिस्फाई हो जाते थे। फिर उन्होंने मेरे पॉलीग्राफ टेस्ट किए, कोई 4 अकाउंट्स हैं उनके बारे में। वो कोई एक इनकीडू अकाउंट है, कोई डॉक्टर फातिमा अकाउंट है, कोई 111 ब्रिगेड है, और एक इसी तरह का ना कोई अकाउंट था। तो ये 4 अकाउंट्स का मेरे से पॉलीग्राफ टेस्ट किया कि ये आप चलाते हैं, ये आपकी टीम। तो मैंने कहा यार, ये मुझे उठा के अगवा करके बुलाने की बजाय मेरे से वैसे बुला के पूछ लेते हैं, वैसे मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं, मैं बता देता कि हम नहीं कर रहे। और वैसे भी अगर कोई चीज़ लगती है कि हम PTI की पॉलिसी है, हम स्टेट के ख़िलाफ़, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ नहीं बात करते, ना करते हैं कोई काम, ठीक है। अगर किसी को कहीं पे ऐसी कोई चीज़ लगती है हमें बता सकते हैं, हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं करते। लेकिन मैंने वहाँ पे अबडक्शन के दौरान भी बार बार कहा, ये नहीं हो सकता कि हम इंडिविजुअल जो गलत पॉलिसीज़ अपनाएं और उनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं, जैसा बाजवा की गलत पॉलिसीज़ है, मुझे नहीं मना कर सकते कि मैं बाजवा के ख़िलाफ़ ना बोलूँ या इमरान खान के ख़िलाफ़। पर ऑफेंड नहीं होते थे वो? जी, ऑफेंड नहीं होता, गुस्सा नहीं चढ़ता था उन्हें? होते रहे ऑफेंड, लेकिन जो हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है PTI की, मेरी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हम जो बाजवा की पॉलिसीज़ है
और जो बाजवा के खिलाफ हम बोलेंगे, ओपनली बोलेंगे। और जो regime change हुई पाकिस्तान। जो भी इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर गलत पॉलिसीज अपनाएगा, हमारा एक जमहूरी हक है, हमारा एक पॉलिटिकल हक है, हम बोलेंगे उस पर। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी नई नई शादी हुई थी मेरे ख्याल में कुछ ही दिन हुए थे, तो आपकी बेगम का क्या रिएक्शन है? और वो जाहिर है वो एक ट्रॉमा से गुजरी। वैसे मैंने उन्हें बताया हुआ था कि क्रैकडाउन हो रहा है, ये वो हो रहा है, लेकिन ये होता है कि 1-2 दिन में अंदर बंदा कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है, रिमांड होता है, तो शी वॉज मेंटली रेडी। लेकिन ये नहीं था कि मिसिंग पर्सन बना दे। मेरा तो मतलब सारे परेशान हो गए थे कि कहाँ है, जिंदा भी है, मुर्दा है। तो ये चीज़ पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हुए, पूरा पाकिस्तान निकला, हमने तो बहुत सारी जगहों से जाकर खुद भी कवर किए हैं, लोग खड़े हो गए थे माशवानी के साथ। मैंने आके स्पेशल मैसेज भी सबको दिया था कि जितना प्यार और जितनी दुआएं और जितना कुछ सबने दिया, मैं शायद सारी जिंदगी भी ये कर्ज नहीं उतार सकता। सियासत.pk के बारे में भी कुछ पूछा गया? सियासत.pk और उसके अलावा डिजिटल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी लोग थे, चाहे जिनके साथ मेरे फड्डे भी चलते रहते हैं, उन लोगों ने बड़ा मेरा साथ दिया, बड़ी मेरे लिए। सियासत.pk के बारे में कुछ पूछा गया आपसे? हाँ, अदील के बारे में तो हमेशा हमारे जिसको भी उठाते हैं अदील के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो अदील लगता है कि अदील कोई सही काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अजहर माशवानी साहब, ये खान साहब आने वाले हैं, बस इफ्तारी का टाइम हो गया है और लोग बहुत पुरजोश हैं और एक बड़ा जबरदस्त खूबसूरत माहौल ज़मान पार्क में बना रखा है। शुक्रिया।